हाँ तो प्यारे छात्रों छात्राओं, अगला वीडियो एक और देखिए। रणथंभौर फाउंडेशन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ ही दिनों बाद में जो ग्रुप बनाए गए हैं उनकी एग्ज़ाम ली जाएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे। तब मुझे आशा है कि कुछ प्रश्न ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो से, तो आप मिलान पढ़ लीजिए बढ़िया आराम के साथ। ये कुछ भारत के वन अभ्यारण्य है, ये बाघ अभ्यारण्य उनके नाम है। अब ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो उसके बारे में है। वैसे तो ये 26-27 के आसपास बताए गए। एक बार पूरों को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं मेन बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, जिसका निर्माण कब हुआ? 1973-74 में हुआ। जो बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगला है कार्बेट, ये पड़ता है उत्तराखंड में। कार्बेट वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है। अच्छा, पेन दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखेगा पेन। ठीक है, ठीक है, अब दिखेगा। तो अगला है अमनगढ़। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में है। अगला है कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला है मानस, ये है असम में। अगला है मेलघाट, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है पालामू, ये झारखंड में। रणथंभौर में पड़ता है, राजस्थान पड़ता है रणथंभौर में, है ना? सही है क्या? अरे ऐसा नहीं, रणथंभौर पड़ता है राजस्थान में। मैंने सोचा है कौन कौन लेगा हाँ करते हैं, इसलिए मैंने कहा राजस्थान पड़ता है रणथंभौर में। किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया कि आपने उल्टा बोल दिया, है ना? जानबूझ के बोला फिर भी। अगला तो सही क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य पड़ता है राजस्थान में। अगला है सिमलीपाल, ये पड़ता है उड़ीसा में। फिर है सुंदरवन, जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं ना हम, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद में पेरियार, ये पड़ता है केरल में। फिर है सरिस्का, जो राजस्थान पड़ता है अलवर ज़िला में। फिर है बक्सा, जो पश्चिम बंगाल पड़ता है ना? बुक्सा या बक्सा। अगला है नामेरी, ये पड़ता है असम में। सतपुड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में पड़ता है अन्नामलाई। उदंती सीतानंदी, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। समकोसी, यह पड़ता है उड़ीसा में। कांचीरंगा पड़ता है असम में। अवन कुमार पड़ता है छत्तीसगढ़ में। देंदली आशिक पड़ता है काली कर्नाटक में। अगला है संजय डोबरी, पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर मधुमलाई पड़ता है तमिलनाडु में। नागरहोल पड़ता है कर्नाटक में। परम्बिकुलम पड़ता है केरल में। और सह्याद्री महाराष्ट्र में। अगला है इंद्रवती, छत्तीसगढ़ में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। दूधवा उत्तर प्रदेश में। कलाई मुंडनथुरई तमिलनाडु में। वाल्मीकि बिहार में। पेच मध्य प्रदेश में। ताबोड़ा अंधेरी महाराष्ट्र में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। दंपा मिजोरम में। भद्र कर्नाटक में। पेच महाराष्ट्र में। पाक्के अरुणाचल प्रदेश में। सह्याद्री महाराष्ट्र में। और बिलियगिरी रंगनाथम मंदिर कर्नाटक में।
कावल तेलंगाना में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागझिरा महाराष्ट्र में, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, आम्रवाद तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरांग असम में और कमलांग अरुणाचल प्रदेश में। अभी एक और बन रहा है धौलपुर करौली, मतलब कुल 53 हो चुके हैं। अब हमने 53 बाघ अभ्यारण्य को देख लिया है। अब इनमें से जो मेन हैं, जो प्रसिद्ध हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। चलते हैं दोबारा फर्स्ट स्लाइड पर। इसको सबको साफ कर देते हैं। ये भाई क्या हो गया? हाँ, तो इसमें अब दोबारा देखते हैं हम। जो मेन है सबसे महत्वपूर्ण वो है बांदीपुर है कर्नाटक में। इसके बाद में कार्बेट बाघ अभ्यारण्य है उत्तराखंड में। इसके बाद में कान्हा किसली बोलते हैं, कान्हा किसली, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर बाद में पड़ता है मानस, ये भी असम में पड़ता है। इसके बाद में रणथंबोर सवाई माधोपुर में सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। इसके बाद में है सुंदरबन, इसको भी सब जानते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बना हुआ है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बना है। ये पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये भी प्रसिद्ध है। इसके बाद में सरिस्का है, ये राजस्थान के अलवर ज़िले में पड़ता है। फिर इसके बाद में अगला है अन्नामलाई, ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद में जो मेन है वो है असम में कांचीरंगा, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है संजय, है ना, संजय मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके बाद में है मेन मधुमलाई, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। फिर अगली स्लाइड पे देखें, इस पे कौन कौन से मेन है। इसमें है नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, दूधवा है उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद में पेच, ये पड़ता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इसके बाद में है बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद में दंपा, है ना, ये मिजोरम में पड़ता है। ये पेच वाला बता ही दिया मैंने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पड़ता है। इसके बाद में है मुकुंदरा हिल्स, तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है कोटा बूंदी, है ना, कोटा बूंदी जिला में, झालावाड़ में भी है। इसके बाद में अगला है राजाजी, जो कि है उत्तराखंड में। तो ये बता दिए मैंने इनमें मेन। और अब बन रहा है जो धौलपुर करौली वाला है, वो है 53 नंबर का। अब तक भारत के अंदर कुल बाघ अभ्यारण्य बन चुके हैं, 53 है, ठीक है। ध्यान से देखना इनको, कौन कौन से मेन है। ये बांदीपुर, कार्बेट, कान्हा, मानस, रणथंबोर, शिमलीपाल, सुंदरबन। इसके बाद में सरिस्का के बाद में अन्नामलाई तमिलनाडु में, है ना, ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है, पर्वत चोटी। इसके बाद में कांचीरंगा असम में, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में संजय मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में फिर नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर पेच पड़ता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। दंपा पड़ता है मिजोरम में। पन्ना मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। राजस्थान मुकुंदरा हिल्स और राजाजी पड़ता है उत्तराखंड
खंड में। तो इनको विशेषकर याद करना। वो यही पूछेगा कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से राज्य में पड़ता है, जिले नहीं पूछेगा तुमसे। हाँ, ज़िले में राजस्थान के पूछे जा सकते हैं, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है, अलवर ज़िले में है। मुकुंदरा हिल्स कौन से ज़िले में है, कोटा बूंदी झालावाड़ में है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और अभी बन रहा है जो कौन सा है, धौलपुर करौली। इनको ही पूछते हैं। और देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको ढूंढ ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे लिए। कोशिश जारी है हमारी, परंतु इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ देखा, 1 मिनट देख लिया, नहीं मज़ा नहीं आया, हटाओ इसको। ऐसा नहीं, देखना है तो पूरा देखो, तभी तुमको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम में ही काम आएंगे, ये और जगह भी काम आते रहेंगे। किसी प्रकार की सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती रहेगी तो ये प्रश्न वहाँ भी मिल जाएंगे, क्योंकि वन जीवों से संबंधित या वन जीवों से संबंधित बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। आज तो आवाज़ आ रही ना अच्छी तरह? आवाज़ आ रही है? कमेंट में बोलना, लिखना इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। और सही है वीडियो? तुम तो एक भी कमेंट नहीं करते, ऐसा लगता है कि तुम्हें कमेंट करना आता ही नहीं है। तुम्हारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, कमेंट करना नहीं आता तुमसे। बड़े शर्म की बात है कि तुमसे कमेंट करना नहीं आता है। कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, कमेंट तो करना है। अच्छा लगे तो अच्छा करना, बुरा लगे तो बुरा करना, पर करना जब ही जब पूरा देखने के बाद में ही।